नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं ओरिजिनल मार्कशीट यानी क्लास 10th जो विद्यार्थी 2026 में पास किया हो उसका जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो कब आएगा और कब से स्कूल में मिलेगा। और इसके ऊपर भी बात करने वाले हैं कि स्कूल बंद है तो क्या करना होगा। ठीक है, आपको बता दो कि 9 जून से स्कूल में मिलेगा, ये सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन 9 जून से जो इस आपके स्कूल का प्रिंसिपल है वो सब जाएंगे अपने अपने जिला अपने यानी कि डीओ के पास और वहाँ से लाएंगे सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट है सब सर्टिफिकेट डीओ के पास से लाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको मिलेगा। मान लीजिए आपका स्कूल का जो हेडमास्टर है वो जाएंगे 9 तारीख को ही लाने, तो आपको 10 तारीख से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कब जाता है और कब से आपको मिलना स्टार्ट होगा। ठीक है, और कौन कौन से दस्तावेज मिलेंगे ये भी बात करेंगे, कौन कौन से जो मार्कशीट के साथ साथ और कौन कौन से दस्तावेज मिलेंगे। ठीक है, क्या क्या जरूरी है, और बिहार बोर्ड मैट्रिक 2024 जो पास किया उसका उसके लिए। ठीक है, तो ये बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया हुआ नोटिफिकेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ बिहार बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया था इस वो। ठीक है, आप देख, एक मिनट थोड़ा बड़ा करने दीजिए। हाँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। यहाँ पे लिखा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, परीक्षा नियंत्रक माध्यमिक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है विषय वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026 के अंक पत्र, औपबंधिक प्रमाण पत्र एवं विद्यालय में साधारण हेतु क्रॉस लिस्ट और सारणीय पंजी भेजने के संबंध में। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिखा है कि 2026 में जो विद्यार्थी पास किया उसका जो मार्कशीट है, अंक पत्र यानी कि मार्कशीट और औपबंधिक प्रमाण पत्र यानी कि जो एक और प्रमाण पत्र है वो दिया जाता है जिसको प्रोविजनल सर्टिफिकेट कहा जाता है, वो मिलेगा। और जो स्कूल के लिए होता है वो होता है क्रॉस लिस्ट और सारणीय पंजी, ये स्कूल को मिलता है। ठीक है, यानी कि उसके रिकॉर्ड के लिए। ठीक है, और देखिए नीचे लिखा हुआ है मास से उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026 में सम्मिलित छात्र छात्राओं को अंक पत्र, औपबंधिक प्रमाण पत्र एवं विद्यालय में साधारण हेतु क्रॉस लिस्ट सारणीय या सारणीय पंजी समिति द्वारा प्रतिनियुक्त विशेष दूत के माध्यम से भेजा जा रहा है, जो आपके कार्यालय में दिनांक 9/6/2026 से विद्यालय को वितरण हेतु उपलब्ध रहेगा। ठीक है, यानी कि विद्यालय के लिए बोला गया है। ठीक है, कि विद्यालय को जो भी हेड मास्टर या प्रिंसिपल है वो जाकर वीडियो के पास लाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या लिखा है दूसरा में, यानी कि 9/6/2026 से विद्यालय के वितरण हेतु उपलब्ध रहेगा, यानी कि वो वितरण होगा विद्यालय के लिए। ठीक है, यानी कि ये जो 9/6/2026 से है वो विद्यालय को मिलेगा, यानी कि किसी भी स्कूल के जो हेड मास्टर है वो जाएंगे तो वहाँ से लाएंगे। ठीक है, विद्यार्थी को नहीं मिलेगा। जब आपके स्कूल के हेड मास्टर या प्रिंसिपल वहाँ से लेकर चले आएंगे आपका जो सर्टिफिकेट है वो सब, तब उसके अगले दिन से मिलेंगे। ठीक है, ये आपके जो टीचर है स्कूल के जो प्रिंसिपल है या हेडमास्टर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब लाना चाहते हैं। ठीक है, आगे लिखा है वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, एक मिनट थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026 में सम्मिलित छात्र छात्राएं का अंक पत्र, औपबंधिक प्रमाण पत्र एवं विद्यालय में साधारण हेतु क्रॉस लिस्ट सारणीय पंजी आपके कार्यालय से विद्यालय प्रधान स्वयं अथवा विधिवित अथवा पदाकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त करेंगे। अंक पत्रादि प्राप्त करने वाले प्रतिनिधि को अपने स्तर से निर्देश दे देंगे कि प्राप्त किए गए अंक पत्रादि का मिलान अवश्य कर लेंगे। यदि अंक पत्रादि यानी कि ये सब जो है स्कूल वाले के लिए है, यानी कि स्कूल वाले जो जाएंगे वहाँ पे डीओ के पास लेने, तो उसके लिए है ये सब, तो ये सब हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इस क्रम में यह अनुरोध किया गया कि विद्यालय प्रदान का निर्देश दिया जाना अपेक्षित है, प्राप्त कराई गए बॉक्स पैकेट की जांच कर ले, यानी कि सब स्कूल वालों के लिए बोला गया है कि आपको क्या करना है, जांच करना है। ठीक है, अनुरोध है कि सभी विद्यालय को प्रधान को विशेष रूप से यदि किसी छात्र छात्रा के अंक पत्र में त्रुटिपूर्ण फोटो यथा किसी दूसरे छात्र छात्रा व्यक्ति का फोटो मुद्रित अथवा फोटो मुद्रित नहीं है या अस्पष्ट फोटो मुद्रित हो तो इससे अंक पत्र संबंधित छात्र छात्रा को हस्तगत नहीं कराया जाए। ऐसे त्रुटिपूर्ण अंक पत्र संगत साक्ष्य सहित अपने अग्रासरा सारण पत्र के साथ समिति कार्यालय के अकादमिक भवन अवस्थित संबंधित जिला के परीक्षा प्रशाखा में दिनांक 20/26 तक अनिवार्य रूप से जमा करना, यानी कि ये सब स्कूल वालों के लिए बोला गया है। तो हम बताते हैं आपको कि कब से मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बीएसवी सबसे पहले आप देखिए लिखा हुआ है, देखिए आप लिखा है बीएसवी ईबी बिहार बोर्ड 10वीं मार्कशीट 2026 संपूर्ण जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले जो मार्कशीट वितरण का प्रक्रिया और प्राप्त करने का स्थान कैसे प्रक्रिया होता है, जो
मार्कशीट है या सर्टिफिकेट जो मिलेगा उसका जो वितरण का प्रक्रिया है, मिलने का जो प्रक्रिया है वो कैसे मिलता है और कहाँ भी मिलता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा है चरण 1। सबसे पहले जो बीएसवी मुख्यालय जो है, बीएसवी जो है बीएसईबी, वो क्या करता है तो पटना मुख्यालय से सभी जिले के डीओ यानी कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को मार्कशीट भेजती है। ठीक है, जो बीएसईबी पटना से है वो क्या करते हैं, पटना मुख्यालय से सभी जिले के जो डीओ है यानी कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को मार्कशीट भेजती है उसके पास। उसके बाद चरण दूसरे में क्या होता है तो डीओ ऑफिस से स्कूल तक, यानी कि जो डीओ है वो ऑफिस से स्कूल तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल मार्कशीट और दस्तावेज प्राप्त करते हैं। यानी कि वहाँ से जो है स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं वहाँ जाते हैं डीओ के पास और वहाँ से मार्कशीट और जो भी दस्तावेज है वो सब लाते हैं। ठीक है, और चरण तीसरा में होता है फिर जाकर आपके जो टीचर है जो प्रिंसिपल है वो लाते हैं और आपको स्कूल में प्रिंसिपल अधिकारी का रजिस्टर पर हस्ताक्षर लेकर और छात्रों को मार्कशीट सौंप देते हैं। ठीक है, और आपको क्या करना है, ये अपने स्कूल से ही प्राप्त करना है, यानी कि ये ठीक है संपर्क अपने स्कूल पर प्रिंसिपल या कार्यालय से मिलिएगा और बोलिएगा सर कब तक मिल जाएगा, क्योंकि कल जो है यानी कि 9 तारीख को जो ये सर्टिफिकेट है ये मिलेगा सभी स्कूल वाले को। तो आपको क्या करना है 9 तारीख के बाद 10 तारीख को जाना है, बोलना है सर कब से मिलेगा। देखिएगा यदि आपके प्रिंसिपल ले आए होंगे तो आपको दे देंगे या फिर आपको बोल देंगे कब से मिलेंगे। ठीक है, आगे है छात्रों को कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है कौन कौन से मिलेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो सबसे बता दूँ कि पहला जो है मूल अंक प्रमाण पत्र यानी कि जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो मिलेगा, और दूसरा है प्रोविजनल सर्टिफिकेट यानी कि ये मिलेगा आपको। ठीक है, और ये जो 2 है ये स्कूल को मिलता है, ये आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले कैसा मार्कशीट रहेगा इसके बारे में बता देते हैं। छात्रों को मिलने वाली जो दस्तावेज वो किस प्रकार रहेगा तो अंक पत्र जो है वो मिलेगा, ओरिजिनल मार्कशीट यानी ओरिजिनल मार्कशीट जो है आपको मिलेगा इस तरह से रहेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से रहता है। और दूसरा होता है औपबंधिक प्रमाण पत्र यानी कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट। ठीक है, ये भी आपको यानी कि ये जो 2 दस्तावेज है ये छात्रों को मिलेगा, और आपको दिखा देता हूँ किस तरह से रहेगा। देखिए सबसे पहले जो ओरिजिनल मार्कशीट है आपको इस तरह से दिखेगा, एक मिनट मैं जूम करता हूँ, इस तरह से ओरिजिनल मार्कशीट आपको दिखेगा। ये इस तरह से आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा रहेगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, है ना। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा भी है अंक पत्रक यानी मार्कशीट। ठीक है, ये 2024 का है लेकिन 2026 में भी ऐसा ही आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो ऊपर में आपका नाम लिखा रहेगा यहाँ पे, उसके बाद जो उसका बीएसईबी यूनिक आईडी है वो लिखा रहेगा, माता का नाम, पिता का नाम, उसके बाद स्कूल आप जिस स्कूल में पढ़ के परीक्षा दिए हुए स्कूल का नाम, उसके बाद रोल कोड यहाँ पर रहेगा, रोल नंबर यहाँ पर रहेगा, और यहाँ पर पंजीयन संख्या, जन्म तिथि, यानी कि इस तरह से आपका मार्कशीट रहेगा। यहाँ पे जिस भी विषय में आपको कितना मार्क्स मिला है सब यहाँ पे रहेगा, कितना मार्क्स मिला है टोटल मार्क्स यहाँ पर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे टोटल मार्क्स रहेगा, इसमें हर एक यानी कि किस विषय में आपको कितने मार्क्स मिले हैं सब यहाँ पे जानकारी भरी रहती है, और यहाँ पे आपको फाइनल रिजल्ट आपको कितना मार्क्स आया ये लिखा रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। तो ये हो गया अंक पत्र यानी कि ओरिजिनल मार्कशीट इस तरह से मिलेगा आपको। और जो आपका जो सर्टिफिकेट है, जो दूसरा सर्टिफिकेट है प्रोविजनल सर्टिफिकेट, वो इस तरह से मिलेगा। ठीक है, इस तरह से आपको रहेगा, सबसे ऊपर लिखा रहेगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इस तरह से, और यहाँ पे देखिए यहाँ प्रमाण पत्र लिखा है, इस तरह से आपको प्रमाण पत्र लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, आपको बगल में यहाँ पे आपका फोटो दिखेगा, जिस तरह से मार्कशीट में भी यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, साइन वाला फोटो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका जो जानकारी वो सब इस तरह से भरा रहेगा, इस तरह से आपका जो है प्रोविजनल मार्कशीट मिलेगा। ठीक है, और ये 2 मार्कशीट आपको मिलेगा। और ये जो और अन्य महत्वपूर्ण जो दस्तावेज है ये क्रॉस लिस्ट हो गया, ये स्कूल वालों को मिलता है। जब वहाँ पे जाते हैं तो उसको मिलता है कि कौन से बच्चे कितने नंबर लाए हैं, यानी कि ये एक रिकॉर्ड की तरह काम करता है कि मान लीजिए कोई विद्यार्थी राहुल कुमार वो इतना नंबर लाया है, फर्स्ट डिवीजन पास किया, यानी कि इस तरह से वो रिकॉर्ड उसको मिलता है। ठीक है, एक और रिकॉर्ड होता है जो कि होता है BSEB टेबुलेशन रजिस्टर। ठीक है, यानी सारणीय पंजी, यानी कि जो कितने बच्चे कौन बच्चे क्या है, यानी कि ये भी एक रिकॉर्ड के तौर पे रहता है। ठीक है, के लिए महत्वपूर्ण होता है, ये विद्यालय के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण देखिए यानी कि 6 जून को क्या हुआ है, तो इसका जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन आया है वो 6 जून को आया है, और विद्यालय को 9 जून को मिलेगा। ठीक है, 9 जून से विद्यालय को मिलेगा, और 9 जून से विद्यालय को मिलेगा, और 9 जून से मान लीजिए कोई विद्यालय के प्रिंसिपल है वो 9 जून को ही चले जाते तो आपको 10 जून से आपके स्कूल में मिलने लगेगा, और यदि कोई प्रिंसिपल लेट को जाते हैं तो आपको लेट का ही आपके स्कूल में मिलेगा। तो ये आपके स्कूल के प्रिंसिपल या हेडमास्टर पे डिपेंड करता है वो कब जाते हैं और कब लाते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर चांस है कि 12-13 तारीख तक, आप यदि थोड़ा ज़्यादा भी लेट करेगा तो 12-13 तारीख तक आपके स्कूल में भी मिलने लगेगा। ठीक है, और यदि आपके मार्कशीट में कोई त्रुटि रहता है, मान लीजिए आपका जो है यहाँ पे कुछ गलत रहता है, तो आप उसके लिए भी सुधार कर सकते हैं 20 जून तक। ठीक है,
अंतिम चीज रहेगी, यानी को तब तक आप सुधार कर सकते हैं। यानी कि अपने स्कूल में जाइए, आप जब लीजिएगा तभी आप देख लीजिए कि हम क्या गलती है, तो आपको आप बोलिएगा कि सर यहाँ पे कुछ त्रुटि है, तो वो सुधार देंगे, ठीक है। यानी कि वो बता देंगे किस तरह से सुधार होगा, ठीक है। और मैंने ये भी बोला था कि यदि स्कूल बंद हो तो क्या करना, तो भाई स्कूल जो है वो बंद है गर्मी की छुट्टी के कारण, लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं है। आपको बता दूं कि स्कूल अभी भी चालू है, यानी कि स्कूल अभी बंद है, लेकिन उसका जो ऑफिस है वो हमेशा चालू रहता है। यानी कि क्योंकि बहुत सारे जो विद्यार्थी है वो अभी जिसका सेकेंड मेरिट लिस्ट आया था या फिर थर्ड मेरिट लिस्ट आने वाला है, तो इस हिसाब से जो विद्यार्थी वहाँ पे एडमिशन कराने गए होंगे तो उसको तो एडमिशन करना ही पड़ा होगा, है ना। इसलिए अभी स्कूल बंद है, लेकिन ऑफिस खुला है, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, जाना है आपके स्कूल में ऑफिस खुला रहेगा। यदि आपका ऑफिस नहीं खुला है तो आपको क्या करना है, डीओ से शिकायत करना है कि हमारे स्कूल नहीं खुला है, हमको मार्कशीट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए, लेकिन स्कूल नहीं खुला है बट ऑफिस जरूर खुला है, ये हम कहते हैं, ठीक है। हमारे भी आसपास में जो स्कूल है उस समय ऑफिस खुला है, ठीक है। तो चलिए आज के छोटा वीडियो है, ठीक है, ये बताना था कि कब तक मिलेगा। तो समझ में आ गया आपको किस तरह से आपको मार्कशीट और कौन कौन से डॉक्यूमेंट मिलेंगे। तो सबसे पहले तो प्रोविजनल मार्कशीट मिलेंगे और ओरिजिनल मार्कशीट ओरिजिनल मार्कशीट मिलेंगे और प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेंगे, ठीक है। ये दोनों आपको जरूरी है यदि आप 10th पास किया तब, ठीक है। और बता दिया कि कैसे मिलेंगे, ठीक है, क्या इसका प्रक्रिया होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया आप लोगों को। बाकी मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद। और देखिए एक चीज़ और, यदि मार्कशीट में गलती हो तो क्या करना है, तो सबसे पहले यदि आपका फोटो गलती हो या फोटो धुंधला हो या किसी अन्य छात्र का फोटो आप में लग गया होगा या नाम या अन्य जानकारी में त्रुटि हो, तो आपको क्या करना है, तो 20 जून तक से पहले आपको विद्यालय में सुधार करवा लेना है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ तक समझ में आएगा ये वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है और लाइक करना है इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, तो रुकिएगा ज़रूर थोड़ा देर और, ठीक है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है यदि पसंद आया हो तो, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है कंटेंट बनाने में। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको जो इसी तरह का कंटेंट मिलता रहे। और ये बहुत चीज़ आने वाला है मैं बताऊँगा। और आप लोगों से एक चीज़ पूछना है कि क्या मैं 10th में जो इस साल जो बच्चे 10th में जाएंगे उसके लिए मुझे एक बैच लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि मैं उसमें इस तरह से जैसे अभी लिख रहा हूँ उसी तरह से लिख के बताऊंगा। लेकिन उससे भी बड़ी सुविधा है, वो है AI, यानी कि AI से जो वीडियो जनरेटेड रहेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया होगा उस वीडियो में। तो AI इसमें बहुत बड़ा भागीदारी रहने वाला है और वो बिल्कुल जो है ये बैच बिल्कुल फ्री रहने वाला है। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि हम बैच लॉन्च करें या ना करें और कब करें, ठीक है। और बाकी मिलेंगे हम अगले वीडियो में। और एक बात और, यदि आपके जो छोटे भाई बहन है उसको जरूर बताइएगा कि यदि वो 10th में जाने वाला है तो यहाँ पे एक जो बैच लॉन्च होने वाला है वो AI पावरफुल बैच होगा, उसमें AI का भी पावर होगा। तो जरूर जुड़ाइएगा, क्योंकि यहाँ पे AI का वीडियो जनरेटेड मिलेगा, AI जो है हर एक चीज़ जो 1 शॉट मिलेगा, AI जनरेटेड लेक्चर बाय लेक्चर मिलेगा। और हम भी जो इस तरह से बताएंगे भी, ठीक है, जिसमें और अच्छी तरह से बताया जाएगा, यानी कि बहुत सारे सुविधा आने वाला है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने भाई बहन को, छोटे भाई बहन को जरूर बताइएगा। और इसके साथ ही साथ ऐसे ही ज़रूरी अपडेट के लिए हमें फॉलो जरूर कीजिएगा, ठीक है। बाकी मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।